हरे कृष्णा। आप सभी पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज के वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 18 की कथा। शेष जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, बंधे हुए चंवर से सुशोभित वे यज्ञ संबंधी अश्व हजारों योद्धाओं से सुरक्षित होकर भारतवर्ष के अंत में स्थित हेमकुंड पर्वत पर गया, जो चारों ओर से 10,000 योजन लंबा चौड़ा है। उसके सुंदर शिखर सोने चांदी आदि धातुओं के हैं। वहां एक विशाल उद्यान है, जो बहुत ही सुंदर और भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित है। घोड़ा उसमें प्रवेश कर गया। वहां जाने पर उस अश्व के संबंध में एक सहसा आश्चर्यजनक घटना हुई। उसे बताता हूँ, सुनिए। अकस्मात उसका सारा शरीर अकड़ गया। वे हिल डुल नहीं पाता था। मार्ग में खड़ा खड़ा वे हेमकुंड पर्वत की ही भांति अविचल प्रतीत होने लगा। अश्व के रक्षकों ने शत्रुघ्न के पास जाकर पुकार मचाई, स्वामी, हम नहीं जानते घोड़े को क्या हो गया है। अकस्मात उसका संपूर्ण शरीर स्तब्ध हो गया है। इस बात पर विचार कर जो कुछ करना उचित जान पड़े कीजिए। ये सुनकर राजा शत्रुघ्न को बड़ा विस्मय हुआ। अपने समस्त सैनिकों के साथ अश्व के निकट गए। पुष्कर ने अपनी बाह से पकड़कर उसके दोनों चरणों को धरती से ऊपर उठाने का प्रयत्न किया, परंतु वे अपने स्थान से हिल न सके। तब शत्रुघ्न ने सुमति से पूछा, मंत्रीवर, घोड़े को क्या हुआ है जो इसका सारा शरीर अकड़ गया है? अभी यहाँ क्या उपाय करना चाहिए जिससे इसमें चलने की शक्ति आ जाए? सुमति ने कहा, स्वामी, किन्हीं ऐसे ऋषि मुनि की खोज करनी चाहिए जो सब बातों को जानने में कुशल हो। मैं तो लोक में होने वाले प्रत्यक्ष विषयों को ही जानता हूँ, परोक्ष में मेरी गति नहीं है। शेष जी कहते हैं, सुमति की ये बात सुनकर धर्म के ज्ञाता शत्रुघ्न ने अपने सेवकों द्वारा ऋषि की खोज करवाई। एक सेवक वहां से 1 योजन दूर पूर्व दिशा की ओर गया। वहां उसे एक बहुत बड़ा आश्रम दिखाई दिया, जहां के पशु और मनुष्य सभी परस्पर वैर भाव से रहते थे। गंगा जी में स्नान करने के कारण उनके समस्त पाप दूर हो गए थे तथा वे सबके सब बड़े मनोहर दिखाई देते थे। वे शौनक मुनि का मनोहर आश्रम था। उसका पता लगाकर सेवक लौट आया और विस्मित होकर उसने राजा शत्रुघ्न से उस आश्रम का समाचार निवेदन किया। सेवक की बात सुनकर अनुचरों सहित शत्रुघ्न को बड़ा हर्ष हुआ और वे हनुमान तथा पुष्कल आदि के साथ ऋषि के आश्रम पर गए। वहां जाकर उन्होंने मुनि के पापहारी चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बलवानों में श्रेष्ठ राजा शत्रुघ्न को आया जान शौनक मुनि ने अर्घ्य पादम आदि देकर उनका स्वागत सत्कार किया। उनके दर्शन से मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। शत्रुघ्न जी सुखपूर्वक बैठकर जब विश्राम कर चुके तो मुनीश्वर ने पूछा, राजन, तुम किस लिए भ्रमण कर रहे हो? तुम्हारी यात्रा तो बड़ी दूर की जान पड़ती है। मुनि की ये बात सुनकर राजा शत्रुघ्न का शरीर हर्ष से पुलकित हो गया। वे अपना परिचय देते हुए गदगद वाणी में बोले, महर्षि, मेरा अश्व अकस्मात एक फूलों से सुशोभित उद्यान में चला गया। उसके भीतर एक किनारे पर पहुंचते ही तत्काल उसका शरीर अकड़ गया। इसके कारण हम लोग अपार दुख के समुद्र में डूब रहे हैं। आप नौका बनकर हमें बचाइए। हमारे बड़े भाग्य थे जो देवात आपका दर्शन हुआ। घोड़े की इस अवस्था का प्रधान कारण क्या है, ये बताने की कृपा कीजिए। शत्रुघ्न के इस प्रकार पूछने पर परम बुद्धिमान मुनिश्रेष्ठ शौनक ने थोड़ी देर तक ध्यान किया। फिर एक ही क्षण में सारा रहस्य समझ में आ गया। उनकी आंखें आश्चर्य से खिल उठी तथा वे दुख और संशय में पड़े हुए राजा शत्रुघ्न से बोले, राजन, मैं अश्व के गात्र स्तंभ का कारण बताता हूँ, सुनो। गौड़ देश के सुरमे प्रदेश में कावेरी के तट पर सात्विक नाम का एक ब्राह्मण बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। वह एक दिन जल पीता, दूसरे दिन हवा पीकर रहता और तीसरे दिन कुछ भी नहीं खाता था। इस प्रकार 3 दिन का व्रत लेकर वे समय व्यतीत करता था। उसका ये व्रत चल ही रहा था कि सबका विनाश करने वाले काल ने उसे अपने दाड़ों में ले लिया। उस महान व्रतधारी तपस्वी की मृत्यु हो गई।
तत्पश्चात वे सात्विक नाम का ब्राह्मण सब प्रकार के रत्नों से विभूषित तथा सब तरह की शोभा से संपन्न विमान पर बैठकर मेरुगिरी के शिखर पर गया। वह जम्बू नाम की नदी बहती थी। इसके किनारे तप और ध्यान में संलग्न रहने वाले ऋषि महर्षि निवास करते थे। वे ब्राह्मण वही आनंद मगन होकर अपनी इच्छा के अनुसार अप्सराओं के साथ विहार करने लगा। अभिमान और मद से उन्मत्त होकर उसने वहां रहने वाले ऋषियों के प्रतिकूल बर्ताव किया। इससे रुष्ट होकर उन ऋषियों ने शाप दिया, जा तू राक्षस हो जा, तेरा मुख विकृत हो जाए। ये शाप सुनकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और उसने उन विद्वान एवं तपस्वी ब्राह्मणों से कहा, ब्रह्म ऋषियों, आप सब लोग दयालु हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। तब उन्होंने उस पर अनुग्रह करते हुए कहा, जिस समय तुम श्री रामचंद्र जी के अश्व को अपने वेग से स्तब्ध कर दोगे, उस समय तुम्हें श्री राम की कथा सुनने का अवसर मिलेगा। उसके बाद इस भयंकर शाप से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मुनियों के कथन अनुसार उसी ने यहाँ राक्षस होकर श्री रघुनाथ जी के अश्व को स्तंभित किया है। अतः तुम कीर्तन के द्वारा घोड़े को उसके चंगुल से छुड़ाओ। मुनि का ये कथन सुनकर शत्रुवीरों का दमन करने वाले शत्रुघ्न के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे शौनक से बोले, कर्म की बात बड़ी गहन है, जिससे सात्विक नामधारी ब्राह्मण अपने महान कर्म से स्वर्ग में पहुंचकर भी पुनः राक्षस भाव को प्राप्त हो गया। स्वामी, अब कर्मों के अनुसार जैसी गति होती है उसका वर्णन कीजिए। जिस कर्म के परिणाम से जैसे नरक की प्राप्ति होती है उसे बताइए। शौनक जी ने कहा, रघुकुल श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि सदा ऐसी बातों को जानने और सुनने में लगी रहती है। इसमें संदेह नहीं कि तुम इस विषय को भलीभांति जानते हो, तो भी लोगों के हित के लिए मुझसे पूछ रहे हो। महाराज, कर्मों के स्वरूप विचित्र हैं तथा उनकी गति भी नाना प्रकार की है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। इस विषय का श्रवण करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जो दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष पराये धन, पराई संतान और पराई स्त्री को भोग बुद्धि से बलात् अपने अधिकार में कर लेता है, उसको महाबली यमदूत काल पाश में बांधकर तामिस्त्र नामक नरक में गिराते हैं और जब तक 1000 वर्ष पूरे नहीं हो जाते तब तक उसी में रखते हैं। यमराज के प्रचंड दूत वहां उस पापी को खूब पीटते हैं। इस प्रकार पाप भोग के द्वारा भली भांति कलेश उठाकर अंत में वे सुअर की योनि में जाता है और उसमें भी वे महान दुख भोगने के पश्चात वे फिर मनुष्य की योनि में जाता है। परंतु वहां भी अपने पूर्व जन्म के कलंक को सूचित करने वाला कोई रोग आदि का चिन्ह धारण किए ही रहता है। जो केवल दूसरे प्राणियों से द्रोह करके ही अपने कुटुंब का पोषण करता है, वे पाप परायण पुरुष अंधतामिस्त्र नरक में पड़ता है। जो लोग यहाँ दूसरे प्राणियों का वध करते हैं, वे रौरव नरक में गिराए जाते हैं तथा रूरू नामक पक्षी रोष में भरकर उनका शरीर नोचते हैं। जो अपने पेट के लिए दूसरे जीवों का वध करता है, उसे यमराज की आज्ञा से महारौरव नामक नरक में डाला जाता है। जो पापी अपने पिता और ब्राह्मण से द्वेष करता है, वे महान दुख में काल सूत्र नरक में, जिसका विस्तार 10,000 योजन है, वहां पड़ता है। जो गौओं से द्रोह करता है, उसे यमराज के किंकर नरक में डालकर पकाते हैं। वे भी थोड़े समय तक नहीं, गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने ही हजारों वर्षों तक। जो इस पृथ्वी का राजा होकर दंड न देने योग्य पुरुष को दंड देता है तथा लोभवश अन्याय पूर्वक ब्राह्मण को भी शारीरिक दंड देता है, उसे सुअर के समान मुंह वाले दुष्ट यमदूत पीड़ा देते हैं। तत्पश्चात विशेष पापों से छुटकारा पाने के लिए दुष्ट योनियों में जन्म ग्रहण करता है। जो मनुष्य मोहवश ब्राह्मणों तथा गोओं के थोड़े से भी द्रव्य, धन अथवा जीविका को लेते या लूटते हैं, वे परलोक में जाने पर अंधकूप नामक नरक में गिराए जाते हैं। वहां उनको महान कष्ट भोगना पड़ता है। जो जीव के लिए आतुर हो, लोलुपतावश स्वयं ही मधुर अन्न लेकर खा जाता है, देवताओं तथा सुहृदों को नहीं देता, वे निश्चय ही कृमि भोजन नामक नरक में पड़ता है। जो मनुष्य स्वर्ण आदि का अपहरण अथवा ब्राह्मण के धन की चोरी करता है, वे अत्यंत दुखदायक संदश नामक नरक में गिरता है। जो मूढ़ बुद्धि वाला पुरुष केवल अपने शरीर का पोषण करता है, दूसरे को नहीं जानता,
वे तपाए हुए तेल से पूर्ण अत्यंत भयंकर कुंभीपाक नरक में डाला जाता है। जो पुरुष मोहवश अगम्य स्त्री को भार्या बुद्धि से भोगना चाहता है, उसे यमराज के दूत उसी स्त्री की लोहमयी तपाई हुई प्रतिमा के साथ आलिंगन करवाती हैं। जो अपने बल से उन्मत्त होकर बलपूर्वक वेद की मर्यादा का लोभ करते हैं, वे वैतरणी नदी में डूबकर मांस और रक्त भोजन करती हैं। जो द्विज होकर शूद्र की स्त्री को अपनी भार्या बनाकर उसके साथ गृहस्थी चलाता है, वे निश्चय ही पुयोद नामक नरक में गिरता है। वहां उसे बहुत दुख भोगना पड़ता है। जो धूर्त लोगों को धोखे में डालने के लिए दंभ का आश्रय लेते हैं, वे मूढ़ वैश्य नामक नरक में डाले जाते हैं और वहां उन पर यमराज की मार पड़ती है। जो मूढ़ स्वर्णा समान गोत्र वाली स्त्री की योनि में वीर्यपात करते हैं, उन्हें वीर्य की नहर में डाला जाता है और वे वीर्य पीकर ही रहते हैं। जो लोग चोर, आग लगाने वाले, दुष्ट, जहर देने वाले और गांव को लुटने वाले, वे महापात की जीव सार म्यादान नरक में गिराए जाते हैं। जो पाप राशि का संचय करने वाला पुरुष झूठी गवाही देता है या बलपूर्वक दूसरों का धन छीन लेता है, वे पापी अवीची नामक नरक में नीचे सर करके डाल दिया जाता है। उसमें महान दुख भोगने के पश्चात वे पुण्य अत्यंत पापमय योनि में जन्म लेता है। जो मूढ़ सूरापान करता है, उसे धर्मराज के दूत गरम गरम लोहे का रस पिलाते हैं। जो अपनी विद्या और आचार के घमंड में आकर गुरुजनों का अनादर करता है, वे मनुष्य मृत्यु के पश्चात शार नरक में नीचे मुंह करके गिराया जाता है। जो लोग धर्म से बहिष्कृत होकर विश्वासघात करते हैं, उन्हें अत्यंत यातनापूर्ण शूलप्रोत नरक में डाला जाता है। जो चुगली करके सब लोगों को अपने वचन से उद्गेम में डालता है, वे दंत शूक नामक नरक में पड़कर सर्पों द्वारा डसा जाता है। राजन, इस प्रकार पापियों के लिए अनेकों नरक हैं। पाप करके वे उन्हीं में जाते और अत्यंत भयंकर यातना भोगते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी की कथा नहीं सुनी है तथा दूसरों का उपकार नहीं किया है, उनको नरक के भीतर सब तरह के दुख भोगने ही पड़ते हैं। इस लोक में भी जिसको अधिक सुख प्राप्त है, उसके लिए वे स्वर्ग कहलाता है, तथा जो रोगी और दुखी है, वे नरक में ही है। दान पुण्य में लगे रहने वाले, तीर्थ आदि का सेवन करने, श्री रघुनाथ जी की लीलाओं को सुनने अथवा तपस्या करने से पापों का नाश होता है। हरि कीर्तन रूपी नदी ही मनुष्यों के लिए सब उपायों में श्रेष्ठ है। वे पापियों के सारे पाप पंख को धो डालती है। इस विषय में कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं। जो भगवान का अपमान करता है, उसे गंगा भी पवित्र नहीं कर सकती। पवित्र से पवित्र तीर्थ भी उसे पावन बनाने की शक्ति नहीं रखते। जो ज्ञानहीन होने के कारण भगवान के लीला कीर्तन का उपहास करता है, उसको कल्प के अंत तक भी नरक से छुटकारा नहीं मिलता। राजन, अब तुम जाओ और घोड़े को संकट से छुड़ाने के लिए सेवकों सहित भगवान का चरित्र सुनाओ, जिससे अश्व में पुनः चलने फिरने की शक्ति आ जाए। शौनक जी की बात सुनकर शत्रुघ्न को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे मुनि को प्रणाम और परिक्रमा करके सेवकों सहित चले गए। वहां जाकर हनुमान जी ने घोड़े के पास श्री रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन किया, जो बड़ी से बड़ी दुर्गति का नाश करने वाला है। अंत में उन्होंने कहा, देव, आप श्री रामचंद्र जी के कीर्तन के पुण्य से अपने विमान पर सवार होइए और स्वेच्छा अनुसार अपने लोक में विचरण कीजिए। इस कुत्सित योनि से अब आपका छुटकारा हो जाए। ये वाक्य सुनकर देवता ने कहा, राजन, मैं श्री रामचंद्र जी का कीर्तन सुनने से पवित्र हो गया। महामते, अब मैं अपने लोक को जा रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहकर देवता विमान पर बैठे हुए स्वर्ग चले गए। उस समय ये दृश्य देखकर शत्रुघ्न और उनके सेवकों को बड़ा विस्मय हुआ। तदंतर वे अश्व गात्र संबंध से मुक्त होकर पक्षियों से भरे हुए उस उद्यान में सब और भ्रमण करने लगा। उस श्रेष्ठ अश्व को अनेकों राजाओं से भरे हुए भारतवर्ष में लीला पूर्वक भ्रमण करते 7 महीने व्यतीत हो गए। उसने हिमालय के निकट बहुत से देशों में विचरण किया, किंतु श्री रामचंद्र जी के बल का स्मरण करके कोई उसे पकड़ न सका। अंग बंग और कलिंग देश के राजाओं ने तो उस अश्व का भलीभांति स्तवन किया। वहां से आगे बढ़ने पर वे राजा सुर्थ के मनोहर नगर में पहुंचा, जो अदिति का कुंडल गिरने के कारण कुंडल के ही नाम से प्रसिद्ध था।
वहां के लोग कभी धर्म का उल्लंघन नहीं करते थे। वहां की जनता प्रतिदिन प्रेम पूर्वक श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया करती थी। उस नगर के मनुष्य नित्य प्रति अश्वत्थ और तुलसी की पूजा करते थे। वे सबके सब श्री रघुनाथ जी के सेवक थे, पाप से कोसों दूर रहते थे। वहां के सुंदर देवालयों में श्री रघुनाथ जी की प्रतिमा शोभा पाती थी तथा कपट रहित शुद्ध चित्त वाले नगर निवासी प्रतिदिन वहां जाकर भगवान की पूजा करते थे। उनकी जीवा पर केवल भगवान का नाम शोभा पाता था, झगड़े फसाद की चर्चा नहीं। उनके हृदय में भगवान का ही ध्यान होता, कामना या फल की स्मृति नहीं होती थी। वहां के सभी देहधारी पवित्र थे। श्री रामचंद्र जी की कथा वार्ता से ही उनका मन बहलाव होता था। वे सब प्रकार के दुर्व्यसनों से रहित थे, अतः कभी भी जुआ नहीं खेलते थे। उस नगर में धर्मात्मा, सत्यवादी एवं महाबली राजा सुर्थ निवास करते थे, जिनका चित्त श्री रघुनाथ जी के चरणों का स्मरण करके सदा आनंद मगन रहा करता था। वे भगवत प्रेम में मस्त रहते थे। राम भक्त राजा सुर्थ की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। उनके समस्त गुण भूमंडल में विस्तृत होकर सबके पापों का परिमार्जन कर रहे हैं। एक समय राजा के कुछ सेवक टहल रहे थे। उन्होंने देखा चंदन से चर्चित अश्वमेध का अश्व आ रहा है। निकट से देखने पर उन्हें मालूम हुआ कि ये नेत्र और मन को मोहने वाला अश्व श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ है। ये जानकर वे बड़े प्रसन्न हुए और उत्सुक भाव से राजसभा में जा वहां बैठे हुए महाराज को सूचना देते हुए बोले, स्वामी, अयोध्या नगरी के स्वामी जो श्री रघुनाथ जी हैं, उनका छोड़ा हुआ अश्वमेध योग्य अश्व सर्वत्र भ्रमण कर रहा है। वे अनुचरों सहित आपके नगर के निकट आ पहुंचा है। महाराज, वे अश्व अत्यंत मनोहर है, आप उसे पकड़े। सुर्थ बोले, हम सेवकों सहित धन्य है, क्योंकि हमें श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र का दर्शन होगा। करोड़ों योद्धाओं से घिरे हुए उस अश्व को आज मैं पकड़ूंगा और तभी छोड़ूंगा जब श्री रघुनाथ जी चिरकाल से अपना चिंतन करने वाले मुझ भक्त पर कृपा करने के लिए स्वयं यहाँ पदार्पण करें। ऐसा कहकर राजा ने सेवकों को आज्ञा दी, जाओ अश्व को बलपूर्वक पकड़ लाओ, सामने पड़ जाने पर उसे कदापि न छोड़ना। मुझे ऐसा विश्वास है कि इससे अपना महान लाभ होगा। ब्रह्मा और इंद्र के लिए भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, उन्हीं श्री राम चरणों की झांकी हमारे लिए सुलभ होगी। वही स्वजन, पुत्र, बांधव, पशु अथवा वाहन धन्य है, जिससे श्री रामचंद्र जी की प्राप्ति संभव हो। अतः जो स्वर्ण पत्र से शोभा पा रहा है, इच्छानुसार वेग से चलता है तथा देखने में अत्यंत मनोरम जान पड़ता है, उसे यज्ञ संबंधी अश्व को पकड़कर घुड़साल में बांध दो। महाराज के ऐसा कहने पर सेवकों ने जाकर श्री रामचंद्र जी के सुंदर अश्व को पकड़ लिया और दरबार में लाकर उन्हें अर्पण कर दिया। आप एकाग्रचित होकर सुनिए वात्स्यायन जी। राजा सुर्थ के राज्य में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था जो पराई स्त्री से अनुराग रखता हो। दूसरों का धन लेने वाला तथा काम लपटपोष का वह सर्वथा भाव था। जीवा से श्री रघुनाथ जी का कीर्तन करने के सिवा दूसरी कोई अनुचित बात किसी के मुंह से नहीं निकलती थी। वहां सभी एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले थे। दूसरों पर झूठा कलंक लगाने वाला और वेद विरुद्ध पथ पर चलने वाला उस राज्य में एक भी मनुष्य नहीं था। राजा के सभी सैनिक प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते रहते थे। उनके देश में पापिष्ट नहीं थे। किसी के मन में भी पाप का विचार नहीं उठता था। भगवान का ध्यान करने से सबके समस्त पाप नष्ट हो गए थे। सभी आनंद मगन रहते थे। उस देश के राजा सब इस प्रकार धर्मपरायण हो गए तो उनके राज्य में रहने वाले सभी मनुष्य मरने के बाद शांति प्राप्त करने लगे। सुर्थ के नगर में यमदूतों का प्रवेश नहीं हो पाता था। जब ऐसी अवस्था हो गई तो एक दिन यमराज मुनि का रूप धारण करके राजा के पास गए। उनके शरीर पर वल्कल वस्त्र और मस्तक पर जटा शोभा पा रही थी। राजसभा में पहुंचकर वे भागवत भक्त महाराज सुर्थ से मिले। उनके मस्तक पर तुलसी और जीवा पर भगवान का उत्तम नाम था। वे अपने सैनिकों को धर्म कर्म की बात सुना रहे थे। राजा ने भी मुनि को देखा। वे तपस्या के साक्षात विग्रह से जान पड़ते थे। उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम करके उन्हें अर्घ्य पादम आदि निवेदन किया
तत्पश्चात जब वे सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो विश्राम कर चुके, तब राजाओं में अग्र गण्य सूर्थ ने उनसे कहा, मुनिवर, आज मेरा जीवन धन्य है, आज मेरा घर धन्य हो गया। आप मुझे श्री रघुनाथ जी की उत्तम कथा सुनाइए, जिन्हें सुनने वाले मनुष्यों का पद पद पर पाप नाश होता है। राजा का ऐसा वचन सुनकर मुनि अपने दांत दिखाते हुए जोर जोर से हंसने और ताली पीटने लगे। राजा ने पूछा, मुनि, आपके हंसने का क्या कारण है? कृपा करके बताइए, जिससे मन को सुख मिले। तब मुनि बोले, राजन, बुद्धि लगाकर मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें अपने हंसने का उत्तम कारण बताता हूँ। तुमने अभी कहा है कि मेरे सामने भगवान की कीर्ति का वर्णन कीजिए, मगर मैं पूछता हूँ, भगवान है कौन? वे किसके हैं और उनकी कीर्ति क्या है? संसार के सभी मनुष्य अपने कर्मों के अधीन है। कर्म से ही स्वर्ग मिलता है, कर्म से ही नरक में जाना पड़ता है तथा कर्म से ही पुत्र, पौत्र आदि सभी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। इंद्र ने 100 यज्ञ करके स्वर्ग का उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया तथा ब्रह्मा जी को भी कर्म से ही सत्य नामक अद्भुत लोक उपलब्ध हुआ। कर्म से बहुतों को सिद्धि प्राप्त हुई। मरुत आदि कर्म से ही लोकेश्वर पद को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तुम भी यज्ञ कर्मों में लगो, देवताओं का पूजन करो। इससे संपूर्ण भूमंडल में तुम्हारी उज्जवल कीर्ति का विस्तार होगा। राजा सुर्थ का मन एकमात्र श्री रघुनाथ जी में लगा हुआ था। अतः मुनि के वचन सुनकर उनका हृदय क्रोध से शुद्ध हो उठा और वे कर्म विशारद ब्राह्मण देवता से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण धम, यहाँ नश्वर फल देने वाले कर्म की बात ना करो। तुम लोक में निंदा के पात्र हो, इसलिए मेरे नगर और प्रांत से बाहर चले जाओ। इंद्र और ब्रह्मा का दृष्टांत क्या दे रहे हो? इंद्र शीघ्र ही अपने पद से भ्रष्ट होंगे, किंतु श्री रामचंद्र जी की सेवा करने वाले मनुष्य कभी नीचे नहीं गिरेंगे। ध्रुव, प्रहलाद और विभीषण को देखो तथा अन्य राम भक्तों पर भी दृष्टिपात करो। वे कभी अपनी स्थिति से भ्रष्ट नहीं होते। जो दुष्ट श्री राम की निंदा करते हैं, उन्हें यमराज के दूत कालपाश से बांधकर लोहे के मुदगरों से पीटते हैं। तुम ब्राह्मण हो, इसलिए तुम्हें शारीरिक दंड नहीं दे सकता। मेरे सामने से जाओ, चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी ताड़ना करूंगा। महाराज सुर्थ के ऐसा कहने पर उनके सेवक मुनि को हाथ से पकड़कर निकाल देने को उद्यत हुए। तब यमराज ने अपना विश्व वंदित रूप धारण करके राजा से कहा, श्री राम भक्त, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। सुव्रत, मैंने बहुत सी बातें बनाकर तुम्हें प्रलोभन में डालने का प्रयत्न किया, किंतु तुम श्री रामचंद्र जी की सेवा से विचलित नहीं हुए। क्यों ना हो, तुमने साधु पुरुषों का सेवन, महात्माओं का सत्संग किया है। यमराज को संतुष्ट देखकर राजा सुर्थ ने कहा, धर्मराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो ये उत्तम वर प्रदान कीजिए। जब तक मुझे श्री राम न मिले, तब तक मेरी मृत्यु न हो। आपसे मुझे कभी भय न हो। तब यमराज ने कहा, राजन, तुम्हारा ये कार्य सिद्ध होगा। श्री रघुनाथ जी तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यूं कहकर धर्मराज ने हरि भक्ति परायण राजा की प्रशंसा की और वहां से अदृश्य होकर वे अपने लोक को चले गए। तदंतर श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगे रहने वाले धर्मात्मा राजा ने अत्यंत हर्ष में भरकर अपने सेवकों से कहा, मैंने महाराज श्री रामचंद्र जी के अश्व को पकड़ा है, इसलिए तुम सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं जानता हूँ तुमने युद्ध कला में पूरी प्रवीणता प्राप्त की है। महाराज की ऐसी आज्ञा पाकर उनके सभी महाबली योद्धा थोड़ी ही देर में तैयार हो गए और शीघ्रतापूर्वक दरबार के सामने उपस्थित हुए। राजा के 10 वीर पुत्र थे, जिनके नाम थे चंपक, मोहक, रिपुंजय, दुर्वार, प्रतापी, बलमोदक, हर्षव, सहदेव, भूरिदेव तथा असुतापन। ये सभी अत्यंत उत्साहपूर्वक तैयार हो युद्ध क्षेत्र में जाने की इच्छा प्रकट करने लगे। इधर शत्रुघ्न ने शीघ्रता के साथ आकर अपने सेवकों से पूछा, यज्ञ संबंधी अश्व कहाँ है? वे बोले, महाराज, हम लोग पहचानते तो नहीं, परंतु कुछ योद्धा आए थे जो हमें हटाकर घोड़े को साथ ले इस नगर में गए हैं। उनकी बात सुनकर शत्रुघ्न ने सुमति से कहा, मंत्रीवर, ये किसका नगर है? कौन इसका स्वामी है जिसने मेरे अश्व का अपहरण किया है? मंत्री बोले, राजन, ये मनोहर नगर कुंडलपुर के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें महाबली धर्मात्मा राजा सुर्थ निवास करते हैं। वे सदा धर्म में लगे रहते हैं। श्री रामचंद्र जी के युगल चरणों के उपासक हैं। श्री हनुमान जी की भांति ये भी
मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान की सेवा में ही तत्पर रहते हैं। शत्रुघ्न बोले, यदि इन्होंने ही श्री रघुनाथ जी की अश्व का अपहरण किया है तो इनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? सुमति ने कहा, महाराज, राजा सूर्त के पास कोई बातचीत करने में कुशल दूत भेजना चाहिए। ये सुनकर शत्रुघ्न ने अंगद से विनय युक्त वचन कहा, बाली कुमार, यहाँ से पास ही जो राजा सूर्त का विशाल नगर है वहाँ दूत बनकर जाओ और राजा से कहो कि आपने जानकर या अनजाने में यदि श्री रामचंद्र जी के अश्व को पकड़ लिया हो तो उसे लौटा दे अथवा वीरों से भरे हुए युद्ध क्षेत्र में पधारे। अंगद ने बहुत अच्छा कहकर शत्रुघ्न की आज्ञा स्वीकार की और राजसभा से चले गए। वहां उन्होंने राजा सूर्त को देखा जो वीरों के समूह से घिरे हुए थे। उनके मस्तक पर तुलसी की मंजरी थी और जीवा से श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हुए वे अपने सेवकों को उन्हीं की कथा सुना रहे थे। राजा भी मनोहर शरीरधारी वानर को देखकर समझ गए कि ये शत्रुघ्न के दूत हैं, तथापि बाली कुमार से इस प्रकार बोले, वानरराज, बताओ तुम किस लिए और कैसे यहाँ आए हो? तुम्हारे आने का सारा कारण जानकर मैं उसके अनुसार कार्य करूंगा। ये सुनकर वानरराज अंगद मन ही मन बहुत विस्मित हुए और श्री रामचंद्र जी की उपासना में लगे रहने वाले उन नरेश से बोले, नृपश्रेष्ठ, मुझे बालीपुत्र अंगद समझो। श्री शत्रुघ्न जी ने मुझे दूत बनाकर तुम्हारे निकट भेजा है। इस समय तुम्हारे कुछ सेवकों ने आकर मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को पकड़ लिया है। अज्ञानवश उनके द्वारा सहसा ये बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। अब तुम प्रसन्नता पूर्वक श्री शत्रुघ्न जी के पास चलो और उनके चरणों में पड़कर अपने राज्य और पुत्रों से वे अश्व शीघ्र ही समर्पित कर दो, अन्यथा श्री शत्रुघ्न जी के बाणों से घायल होकर पृथ्वी तल की शोभा बढ़ाते हुए सदा के लिए सो जाओगे। तुम्हें अपना मस्तक कटा देना होगा। अंगद के मुख से इस तरह की बातें सुनकर राजा सूर्त ने उत्तर दिया, कपिश्रेष्ठ, तुम सब कुछ ठीक कह रहे हो। तुम्हारा कहना मिथ्या नहीं, परंतु मैं शत्रुघ्न आदि के भय से उस अश्व को नहीं छोड़ सकता। यदि भगवान श्री राम स्वयं ही आकर मुझे दर्शन दे तो मैं उनके चरणों में प्रणाम करके पुत्रों सहित अपना राज्य, कुटुंब, धन धान्य तथा प्रचुर सेना सब कुछ समर्पण कर दूंगा। शत्रु का धर्म ही ऐसा है कि उन्हें स्वामी से भी विरोध करना पड़ता है, उसमें भी ये धार्मिक युद्ध है। मैं केवल श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से ही युद्ध कर रहा हूँ। यदि श्री रघुनाथ जी मेरे घर पर नहीं पधारेंगे तो मैं इस समय शत्रुघ्न आदि सभी प्रधान वीरों को क्षण भर में जीतकर कैद कर लूंगा। अंगद ने कहा, राजन, जिन्होंने मंधाता के शत्रु लवण नामक दैत्य को खेल में ही मार डाला था, जिनके द्वारा संग्राम में कितने ही बलवान वैरी परास्त हुए हैं, तथा जिन्होंने इच्छानुसार चलने वाले विमान पर बैठे हुए विंदुनमाली नामक राक्षस का वध किया है, उन्हीं वीर शिरोमणि शत्रुघ्न को तुम कैद करोगे? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। श्रेष्ठ अस्त्रों का ज्ञाता महाबली पुष्कर, जिसने युद्ध में रुद्र के प्रधानगण वीरभद्र के शक्के छुड़ा दिए थे, श्री शत्रुघ्न का भतीजा है। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का चिंतन करने वाले हनुमान जी भी सदा उनके निकट ही रहते हैं। तुमने हनुमान जी के अनेकों पराक्रम सुने होंगे। उन्होंने त्रिकुट पर्वत सहित समूची लंकापुरी को क्षण भर में फूंक डाला और दुष्ट बुद्धि वाले राक्षस राज रावण के पुत्र अक्ष कुमार को मौत के घाट उतार दिया। अपने सैनिकों की जीवन रक्षा के लिए वे देवताओं सहित द्रोण पर्वत को अपनी पूंछ के अग्रभाग में लपेटकर कई बार लाए हैं। हनुमान जी का चरित्र बल कैसा है, इस बात को श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। इसलिए अपने प्रिय सेवक इन पवन कुमार को वे मन से भी तनिक भी नहीं विसारते। वानरराज सुग्रीव आदि वीर जो सारी पृथ्वी को ग्रस लेने की शक्ति रखते हैं, राजा शत्रुघ्न को रुख जोहते हुए उनकी सेवा करते हैं। कुशध्वज, नील रत्न, महान अस्त्रवेता, रिपुता, प्रतापगृह, सुबाहु, विमल, सुमल और श्री राम भक्त सत्यवादी राजा वीरमणि, ये तथा अन्य भूपाल श्री शत्रुघ्न की सेवा में लगे रहते हैं। इन वीरों के समुद्र में एक मच्छर के समान तुम्हारी क्या हस्ती है, इन बातों को भली भांति समझ कर चलो। शत्रुघ्न जी बड़े दयालु हैं। उन्हें पुत्रों सहित अश्व समर्पित करके तुम कमल नैन श्री रामचंद्र जी के पास जाना, वहीं उनका दर्शन करके अपने शरीर और जन्म दोनों को सफल बना सकते हो। इस प्रकार अनेक तरह की बातें करते हुए दूत से राजा ने कहा, यदि मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा श्री राम का ही भजन करता हूँ तो वे मुझे शीघ्र दर्शन देंगे।
अन्यथा श्री राम भक्त हनुमान आदि वीर मुझे बलपूर्वक बांध ले और घोड़े को छीन ले जाए। दूत तुम जाओ, राजा शत्रुघ्न से मेरी कही हुई बातें सुना दो। अच्छे अच्छे योद्धा तैयार हो, मैं अभी युद्ध के लिए चलता हूँ। ये सुनकर वीर अंगद मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। वहां पहुंचकर राजा सुर्थ की कही हुई सारी बातें उन्हें ज्यों की त्यों कह सुनाई। अंगद के मुख से सुर्थ का संदेश सुनकर युद्ध की कला में निपुणता रखने वाले समस्त योद्धा संग्राम के लिए तैयार हो गए। सभी वीर उत्साह से भरे थे, सबके सब रण कर्म में कुशल थे। वे नाना प्रकार के स्वरों में ऐसी गर्जनाएं कर रहे थे जिन्हें सुनकर कायरों को भी भय होता था। इसी समय राजा सुर्थ अपने पुत्रों और सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में आए। जैसे समुद्र प्रलय काल में पृथ्वी को जल से अपलावित कर देता है, उसी प्रकार वे हाथी, रथ, घोड़े और पैदल योद्धाओं को साथ में सारी पृथ्वी को आच्छादित करते हुए दिखाई दिए। उनकी सेना में शंखनाद और विजय गर्जना का कोलाहल छा रहा था। इस प्रकार राजा सुर्थ को युद्ध के लिए उदित देख शत्रुघ्न ने सुमति से कहा, महामते, ये राजा अपनी विशाल सेना से घिरकर आ पहुंचे। अब हम लोगों का जो कर्तव्य हो उसे बताओ। सुमति ने कहा, अब यहाँ सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान रखने वाले पुष्कल आदि युद्ध विशारद वीरों को अधिक संख्या में उपस्थित होकर शत्रुओं से लोहा लेना चाहिए। वायु नंदन हनुमान जी महान शौर्य से संपन्न है, अतः यही राजा सुर्थ के साथ युद्ध करे। प्रधानमंत्री सुमति इस प्रकार की बातें बता ही रहे थे कि सुर्थ ने उदित राजकुमार रणभूमि में पहुंचकर अपनी धनुष की टंकार करने लगे। उन्हें देखकर पुष्कल आदि महाबली योद्धा धनुष लिए अपने अपने रथों पर बैठकर आगे बढ़े। उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता वीर पुष्कल चंपक के साथ भिड़ गए और महावीर जी से सुरक्षित होकर द्वेव्रत युद्ध की रीति से लड़ने लगे। जनक कुमार लक्ष्मी निधि ने कुश ध्वज को साथ लेकर मोहक का सामना किया। रिपुंजे के साथ विमुल, दुर्वार के साथ सुबाहु, प्रतापी के साथ प्रतापगुर्य, बलमोद से अंगद, हर्ष से नीलरतन, सहदेव से सत्यवान, भूरी देव से महाबली राजा वीरमणि और असुताप के साथ उग्राशिव युद्ध करने लगे। ये सभी युद्ध कर्म में कुशल, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में परवीन तथा बुद्धि विशारद थे, अतः सबने घोर द्वंद्व युद्ध किया। वात्स्यायन जी, इस प्रकार घमासान युद्ध छिड़ जाने पर सुर्थ के पुत्रों द्वारा शत्रुघ्न की सेना का भारी संहार हुआ। युद्ध आरंभ होने के पहले पुष्कल ने चंपक से कहा, राजकुमार, तुम्हारा क्या नाम है? तुम धन्य हो जो मेरे साथ युद्ध करने के लिए आ पहुंचे। चंपक ने कहा, वीरवर, यहाँ नाम और कुल से युद्ध नहीं होगा, तथापि मैं तुम्हें अपने नाम और पल का परिचय देता हूँ। श्री रघुनाथ जी ही मेरी माता तथा मेरे ही पिता है। श्री राम ही मेरे बंधु और श्री राम ही मेरे स्वजन है। मेरा नाम रामदास है। मैं सदा श्री रामचंद्र जी की सेवा में रहता हूँ। भक्तों पर कृपा करने वाले श्री रामचंद्र जी ही मुझे इस युद्ध से पार लगाएंगे। अब लौकिक दृष्टि से अपना परिचय देता हूँ। मैं राजा सुर्थ का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम वीरवती है। अपने नाम का उच्चारण निश्चित है, इसलिए मैं उसे संकेत से बता रहा हूँ। मेरे नाम का एक वृक्ष होता है जो वसंत ऋतु में खिलकर अपने आसपास के सभी प्रदेशों को शोभा संपन्न बना देता है। यद्यपि उसका पुष्प रस का भंडार होता है, तथापि मधु से मोहित भ्रमर उसका परित्याग कर देते हैं, उससे दूर ही रहते हैं। वे फूल जिस नाम से पुकारा जाता है, उसे ही मेरा भी मनोहर नाम समझो। अच्छा, अब तुम इस संग्राम में अपने बाणों द्वारा युद्ध करो। मुझे कोई भी जीत नहीं सकता। मैं अभी अपना अद्भुत पराक्रम दिखाता हूँ। चंपक की बात सुनकर पुष्कल चकित संतुष्ट हो गया। अभी उसके ऊपर करोड़ों बाणों की वर्षा करने लगे। तब चंपक ने भी कुपित होकर अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और शत्रु समुदाय को विदीर्ण करने वाले तीखे बाणों को छोड़ना आरंभ किया, किंतु महावीर पुष्कल ने उसके उन बाणों को काट डाला। ये देख चंपक ने पुष्कल की छाती में प्रहार करने के लिए 100 बाणों का संधान किया, किंतु पुष्कल ने तुरंत ही उनके भी टुकड़े टुकड़े कर डाले तथा अत्यंत कोप में भरकर बाणों की बौछार आरंभ कर दी। बाणों की वे वर्षा अपने ऊपर आती देख चंपक ने साधु साधु कहकर पुष्कल की प्रशंसा करते हुए उन्हें अच्छी तरह घायल किया। पुष्कल सब शस्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने चंपक को महापराक्रमी जानकर अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उधर चंपक भी कुछ कम नहीं था। उसने भी सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की विद्वता प्राप्त की थी।
पुष्कल के छोड़े हुए अस्त्र को देखकर उसे शांत करने के लिए उसने भी ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग किया। दोनों अस्त्रों के तेज जब प्रकाशित हुए, एकत्रित हुए, तो लोगों ने समझा अब परले हो जाएगा। किंतु जब शत्रु का अस्त्र अपने अस्त्र से मिलकर एक हो गया तो चंपक ने पुनः उसे शांत कर दिया। चंपक का वे अद्भुत कर्म देखकर पुष्कल ने खड़ा रहे कहते हुए उस पर असंख्य बाणों का प्रहार किया। किंतु महामना चंपक ने पुष्कल के छोड़े हुए बाणों की परवाह न करके उनके प्रति भयंकर बाण रामस्त्र का प्रयोग किया। पुष्कल उसे काटने का विचार कर ही रहे थे कि उस बाण ने आकर उन्हें बांध लिया। इस प्रकार वीरवर चंपक ने पुष्कल को बांधकर अपने रथ पर बिठा लिया। उनके बांधे जाने पर सेना में महान हाहाकार मचा। समस्त योद्धा भागकर शत्रुघ्न के पास चले गए। उन्हें भागते देख शत्रुघ्न ने हनुमान जी से पूछा, मेरी सेना तो बहुतेरे वीरों से अलंकृत है, फिर किस वीर ने उसे भगाया है? तब हनुमान जी ने कहा, राजन, शत्रु वीरों का दमन करने वाला वीरवर चंपक पुष्कल को बांधकर लिए जा रहा है। उनकी ऐसी बात सुनकर शत्रुघ्न क्रोध से जल उठे और पवन कुमार से बोले, आप शीघ्र ही पुष्कल को राजकुमार के बंधन से छुड़ाइए। ये सुनकर हनुमान जी ने कहा, बहुत अच्छा। फिर वे पुष्कल को चंपक की कैद से मुक्त करने के लिए चल दिए। हनुमान जी को उन्हें छुड़ाने के लिए आते देख चंपक को बड़ा क्रोध हुआ और उसने उनके ऊपर सैकड़ों हजारों बाणों का प्रहार किया, परंतु उन्होंने शत्रु के छोड़े हुए समस्त सायकों को चूर्ण कर दिया और एक शाल हाथ में लेकर राजकुमार पर दे मारा। चंपक भी बड़ा बलवान था। उसने हनुमान जी के चलाए हुए शाल को तिल तिल करके काट डाला। तब हनुमान जी ने उसके ऊपर बहुत सी शिलाएं फेंकी, परंतु उन सबको भी उसने क्षण भर में चूर्ण कर दिया। ये देख हनुमान जी के हृदय में बहुत क्रोध हुआ। वे बहुत सोचकर कि ये राजकुमार बहुत पराक्रमी है, उसके पास आए और उसे हाथ से पकड़कर आकाश में उड़ गए। अब चंपक आकाश में ही खड़ा होकर हनुमान जी से युद्ध करने लगा। उसने बाहु युद्ध करके कपि श्रेष्ठ हनुमान जी को बहुत चोट पहुंचाई। उसका बल देखकर हनुमान जी ने हंसते हंसते उन्हें उसका एक पैर पकड़ लिया और उसे 100 बार घुमाकर हाथी के होदे पर पटक दिया। वहां से धरती पर गिरकर वे बलवान राजकुमार मूर्छित हो गया। उस समय चंपक के अनुगामी सैनिक हाहाकार करके चीख उठे और हनुमान जी ने चंपक के पास में बंधे हुए पुष्कल को छुड़ा लिया। चंपक को पृथ्वी पर पड़ा देख बलवान राजा सुरथ पुत्र के दुख से व्याकुल हो गए और रथ पर सवार हो हनुमान जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, कपिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो। तुम्हारा बल और पराक्रम महान है, जिसके द्वारा राक्षसों की पूरी लंका में तुमने श्री रघुनाथ जी के बड़े बड़े कार्य सिद्ध किए हैं। निस्संदेह तुम श्री रामचंद्र जी के चरणों के सेवक और भक्त हो। तुम्हारी वीरता के लिए क्या कहना है। तुमने मेरे बलवान पुत्र चंपक को रणभूमि में गिरा दिया है। कपीश्वर, अब तुम सावधान हो जाओ। मैं इस समय तुम्हें बांधकर अपने नगर में ले जाऊंगा। मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा, राजन, तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों का चिंतन करने वाले हो और मैं भी उन्हीं का सेवक हूँ। यदि मुझे बांध लोगे तो मेरे प्रभु बलपूर्वक तुम्हारे हाथ से छुटकारा दिलाएंगे। वीर, तुम्हारे मन में जो बात है उसे पूर्ण करो, अपनी प्रतिज्ञा सत्य करो। वेद कहते हैं, जो श्री रामचंद्र जी का स्मरण करता है उसे कभी दुख नहीं होता। उनके ऐसा कहने पर राजा सूर्थ ने पवन कुमार की बड़ी प्रशंसा की और सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए भयंकर बाणों द्वारा उन्हें अच्छी तरह घायल किया। वे बाण हनुमान जी के शरीर से रक्त निकाल रहे थे, तो भी उन्होंने उनकी परवाह न की और राजा के धनुष को अपने दोनों हाथों से पकड़कर तोड़ डाला। हनुमान जी के द्वारा अपने धनुष को प्रत्यंचा से टूटा हुआ देख राजा ने दूसरा धनुष हाथ में लिया, किंतु पवन कुमार ने उसे भी छीनकर क्रोध पूर्वक तोड़ डाला। इस प्रकार उन्होंने राजा के 80 धनुष खंडित कर दिए तथा क्षण क्षण पर महान रोष में भरकर वे बारंबार गर्जना करते थे। तब राजा के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने भयंकर शक्ति हाथ में ली। शक्ति से आहत होकर हनुमान जी गिर पड़े, किंतु थोड़ी ही देर में उठकर खड़े हो गए। फिर अत्यंत क्रोध में भर उन्होंने राजा का रथ पकड़ लिया और उसे लेकर बड़े वेग से आकाश में उड़ गए। उधर ऊपर जाकर बहुत दूर से उन्होंने रथ को छोड़ दिया और वे रथ धरती पर गिरकर क्षण भर में चकनाचूर हो गया। राजा दूसरे रथ पर जा चढ़े और बड़े वेग से हनुमान जी का सामना करने के लिए आए,
किंतु क्रोध में भरे हुए पवन कुमार ने तुरंत ही उस रथ को भी चौपट कर डाला। इस प्रकार उन्होंने राजा के 49 रथ नष्ट कर दिए। उनका ये पराक्रम देखकर राजा के सैनिकों तथा स्वयं राजा को भी बड़ा विस्मय हुआ। वे कुपित होकर बोले, वायुनंदन, तुम धन्य हो। कोई भी पराक्रमी ऐसा कर्म ना करे तो कर सकता है और ना ही करेगा। अब तुम एक क्षण के लिए ठहर जाओ, जब तक कि मैं अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहा हूँ। तुम वायु देवता के सुपुत्र श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के चंचरीक हो, अतः मेरी बात मान लो। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए राजा सूर्थ ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और भयंकर बाण में पाशुपत अस्त्र का संधान किया। लोगों ने देखा हनुमान जी पाशुपत अस्त्र से बंध गए, किंतु दूसरे ही क्षण उन्होंने मन ही मन भगवान श्री राम का स्मरण करके उस बंधन को तोड़ दिया और सहसा मुक्त होकर वे राजा से युद्ध करने लगे। सूर्थ ने जब उन्हें बंधन से मुक्त देखा तो महाबलवान मानकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, परंतु महावीर पवन कुमार उस अस्त्र को हंसते हंसते निगल गए। ये देख राजा ने श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया। उनका स्मरण करके उन्होंने अपने धनुष पर रामास्त्र का प्रयोग किया और हनुमान जी से कहा, कपिश्रेष्ठ, अब तुम बंध गए। हनुमान जी बोले, राजन, क्या करूं? तुमने मेरे स्वामी के अस्त्र से ही मुझे बांधा है, किसी दूसरे प्राकृतिक अस्त्र से नहीं। अतः मैं उसका आदर करता हूँ। अब तुम मुझे अपने नगर में ले चलो। मेरे प्रभु दया के सागर हैं, वे स्वयं ही आकर मुझे छुड़ाएंगे। हनुमान जी के बांधे जाने पर पुष्कल कुपित हो गए और राजा के सामने आए। उन्हें आते देख राजा ने 8 बाणों से बेंध डाला। ये देख बलवान पुष्कल ने राजा पर कई हजार बाणों का प्रहार किया। दोनों एक दूसरे पर मंत्र पाठ पूर्वक दिव्यस्त्रों का प्रयोग करते और दोनों ही शांत करने वाले अस्त्रों का प्रयोग करके एक दूसरे के चलाए हुए अस्त्रों का निवारण करते। इस प्रकार उन दोनों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ, जो वीरों के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तब राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने एक नाराज का प्रयोग किया। पुष्कल उसको काटना ही चाहते थे कि वे नाराज उनकी छाती में आ लगा। वे महान तेजस्वी थे, तो भी उसका आघात ना सह सके, उन्हें मूर्छा आ गई। पुष्कल के गिर जाने पर शत्रु को ताप देने वाले शत्रुघ्न को बड़ा क्रोध हुआ। वे रथ पर बैठकर राजा सूर्थ के पास गए और उनसे कहने लगे, राजन, तुमने ये बड़ा भारी पराक्रम दिखाया, जो पवन कुमार हनुमान जी को बांध लिया। अभी ठहरो, मेरे वीरों को रणभूमि में गिराकर तुम कहाँ जा रहे हो? अब मेरे सायकों की मार सहन करो। शत्रुघ्न जी का ये विरोचित भाषण सुनकर बलवान राजा सूर्थ मन ही मन श्री रामचंद्र जी के मनोहर चरण कमलों का चिंतन करते हुए बोले, वीरवर, मैंने तुम्हारे पक्ष के प्रधान वीर हनुमान आदि को रण में गिरा दिया। अब तुम्हें सम्रांगण में सुलाऊंगा। श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो, जो यहाँ आकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, अन्यथा मेरे सामने युद्ध में आकर जीवन की रक्षा असंभव है। ऐसा कहकर राजा सूर्थ ने शत्रुघ्न को हजारों बाणों से घायल किया। उन्हें बाण समूहों की बौछार करते देख शत्रुघ्न ने अग्निअस्त्र का प्रयोग किया। वे शत्रु के बाणों को दग्ध करना चाहते थे। शत्रुघ्न के छोड़े हुए उस अस्त्र को राजा सूर्थ ने वरुण अस्त्र के द्वारा बुझा दिया और करोड़ों बाणों से उन्हें घायल किया। तब शत्रुघ्न ने अपने धनुष पर मोहन नामक महान अस्त्र का संधान किया। वे अद्भुत अस्त्र समस्त वीरों को मोहित करके उन्हें निद्रा में निमग्न कर देने वाला था। उसे देख राजा ने भगवान का स्मरण करते हुए कहा, मैं श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके ही मोहित रहता हूँ। दूसरी कोई वस्तु मुझे मोहने वाली नहीं जान पड़ती। माए भी मुझसे भय खाती है। वीर राजा के ऐसा कहने पर भी शत्रुघ्न ने वे महान अस्त्र उनके ऊपर छोड़ ही दिया, किंतु राजा सूर्थ के बाण से कटकर वे रणभूमि में गिर पड़ा। तदनंतर सूर्थ ने अपने धनुष पर एक प्रज्वलित बाण चढ़ाया और शत्रुघ्न को लक्ष्य करके छोड़ दिया। शत्रुघ्न ने अपने पास पहुंचने से पहले उसे मार्ग में ही काट दिया, तो भी उसका फल वाला अग्रिम भाग उनकी छाती में धंस गया। उस बाण के आघात से मूर्छित होकर शत्रुघ्न रथ पर गिर पड़े। फिर तो सारी सेना हाहाकार करती हुई भाग चली। संग्राम में राम भक्त सूर्थ की विजय हुई। उनके 10 पुत्रों ने भी अपने साथ लड़ने वाले 10 वीरों को मूर्छित कर दिया था। वे रणभूमि में ही कहीं पड़े हुए थे। तदनंतर सुग्रीव ने जब देखा कि सारी सेना भाग गई और स्वामी भी मूर्छित होकर पड़े हैं, तो वे स्वयं ही राजा सूर्थ से युद्ध करने के लिए गए और बोले, राजा, तुम हमारे पक्ष के सब लोगों को मूर्छित करके कहाँ चले जा रहे हो? आओ और शीघ्र ही मेरे साथ युद्ध करो। यूं कहकर उन्होंने डालियों सहित एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उसे बलपूर्वक राजा के मस्तक पर दे मारा। उसकी चोट खाकर महाबली नरेश ने एक बार सुग्रीव की ओर देखा
और फिर अपने धनुष पर तीखे बाणों का संधान करके अत्यंत बल तथा पौरुष का परिचय देते हुए रोष में भरकर उनकी छाती में प्रहार किया, किंतु सुग्रीव ने हंसते हंसते उनके चलाए हुए सभी बाणों को नष्ट कर दिया। इसके बाद वे राजा सुर्थ को अपने नखों से विदीर्ण करते हुए पर्वतों, शिखरों, वृक्षों तथा हाथियों को फेंक फेंक कर उन्हें चोट पहुंचाने लगे। तब सुर्थ ने अपने भयंकर रामस्त्र से सुग्रीव को भी तुरंत ही बांध लिया। बंधन में पड़ जाने पर कपीराज सुग्रीव को ये विश्वास हो गया कि राजा सुर्थ वास्तव में श्री रामचंद्र जी के सच्चे सेवक हैं। इस प्रकार महाराजा सुर्थ ने विजय प्राप्त की। शत्रु पक्ष के सभी प्रधान वीरों को रथ पर बिठाकर अपने नगर में ले गए। वहां जाकर वे राजसभा में बैठे और बंधे हुए हनुमान जी से बोले, पवन कुमार, अब तुम भक्तों की रक्षा करने वाले परम दयालु श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो, जिससे संतुष्ट होकर वे तुम्हें तत्काल इस बंधन से मुक्त कर दे। उनका कथन सुनकर हनुमान जी ने अपने सहित समस्त वीरों को बंधा देख रघुकुल में अवतीर्ण कमल के समान नेत्रों वाले परम दयालु सीतापति श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण इंद्रियों से स्मरण किया। वे मन ही मन कहने लगे, हाय नाथ, हे पुरुषोत्तम, हे दयालु सीतापति, आप कहाँ हैं? मेरी दशा पर दृष्टिपात करें। प्रभु, आपका मुख स्वभाव से ही शोभा संपन्न है, उस पर भी सुंदर कुंडलों के कारण तो उसकी सुषमा और भी बढ़ गई है। अब भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, मनोहर रूप धारण करते हैं। मुझे इस बंधन से शीघ्र मुक्त कीजिए, देर न लगाइए। आपने गजराज आदि भक्तों को संकट से बचाया है, दानव वंश रूपी अग्नि की ज्वाला में जलते हुए देवताओं की रक्षा की है तथा दानवों को मारकर उनकी पत्नियों के मस्तक की केश राशि को भी बंधन से मुक्त किया है। करुणानिधि, अब मेरी भी सुध लीजिए। नाथ, बड़े बड़े सम्राट भी आपके चरणों का पूजन करते हैं। इस समय आप यज्ञ कर्म में लगे हुए हैं, मुनियों के साथ धर्म का विचार कर रहे हैं, और यहाँ मैं सुर्त के द्वारा गाढ़ बंधन में बांधा गया हूँ। महापुरुष, हे देव, शीघ्र आके मुझे छुटकारा दीजिए। प्रभु, संपूर्ण देवेश्वर भी आपके चरण कमलों की अर्चना करते हैं। यदि इतने स्मरण के बाद भी आप हम लोगों को इस बंधन से मुक्त नहीं करेंगे तो संसार खुश होकर आपकी हंसी उड़ाएगा। इसलिए अब आप विलंब न कीजिए, हमें शीघ्र छुड़ाइए। जगत के स्वामी कृपा निधान श्री रघुवीर जी ने हनुमान जी की प्रार्थना सुनी और अपने भक्तों को बंधन से मुक्त करने के लिए वितीव्रगामी पुष्पक विमान पर चढ़कर तुरंत चल दिए। हनुमान जी ने देखा भगवान आ गए, उनके पीछे लक्ष्मण और भरत हैं तथा साथ में मुनियों का समुदाय शोभा पा रहा है। अपने स्वामी को आया देख हनुमान जी ने सुर्त से कहा, राजन देखो, भगवान दया करके अपने भक्तों को छुड़ाने के लिए आ गए। पूर्व काल में जिस प्रकार इन्होंने स्मरण करने मात्र से पहुंचकर अनेक भक्तों को संकट से मुक्त किया है, उसी प्रकार आज बंधन में पड़े हुए मुझको भी छुड़ाने के लिए मेरे प्रभु आ पहुंचे हैं। श्री रामचंद्र जी एक ही क्षण में यहाँ पहुंचे। ये देखकर राजा सुर्त प्रेम मगन हो गए और उन्होंने भगवान को सैकड़ों बार प्रणाम किया। श्री राम ने भी चतुर्भुज रूप धारण कर अपने भक्त सुर्त को भुजाओं में कसकर छाती से लगा लिया और आनंद के आंसुओं से उनका मस्तक भिगोते हुए कहा, राजन तुम धन्य हो, आज तुमने बड़ा भारी पराक्रम कर दिखाया। कपिराज हनुमान सबसे बढ़कर बलवान है, किंतु इनको भी तुमने बांध लिया। ये कहकर श्री रघुनाथ जी ने वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को बंधन से मुक्त किया तथा जितने योद्धा मूर्छित पड़े थे उन सब पर अपनी दया दृष्टि डालकर उन्हें जीवित कर दिया। असुरों का विनाश करने वाले श्री राम की दृष्टि पड़ते ही वे सब मूर्छा त्याग कर उठकर खड़े हो गए और मनोहर रूपधारी श्री रघुनाथ जी की झांकी करके उनके चरणों में पड़ गए। भगवान ने उनसे कुशल पूछी तो वे सुखी होकर बोले, भगवान आपकी कृपा से सब कुशल है। राजा सुर्थ ने सेवक पर कृपा करने के लिए आए हुए श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अपना सारा राज्य समर्पित कर दिया और कहा, रघुनंदन मैंने आपके साथ अन्याय किया है, उसे क्षमा कीजिए। श्री राम बोले, राजन शत्रु का ये धर्म ही है, उन्हें स्वामी के साथ भी युद्ध करना पड़ता है। तुमने संग्राम में समस्त वीरों को संतुष्ट करके बड़ा उत्तम कार्य किया। भगवान के ऐसा कहने पर राजा सुर्थ ने अपने पुत्रों के साथ उनका पूजन किया। तदंतर श्री रामचंद्र जी 3 दिन तक वहीं रहे। चौथे दिन राजा की अनुमति लेकर वे इच्छानुसार चलने वाले पुष्पक विमान द्वारा वहां से चले गए। उनका दर्शन करके सबको बड़ा विस्मय हुआ और सब लोग उनकी मनोहारिणी कथाएं कहने और सुनने लगे।
इसके बाद महाबली राजा सूर्य ने चंपक को अपने नगर के राज्य पर स्थापित कर दिया और स्वयं शत्रुघ्न के साथ जाने का विचार किया। शत्रुघ्न ने अपना अश्व पाकर भेरी बजवाई तथा सब और नाना प्रकार के शंखों की ध्वनि करवाई। तत्पश्चात उन्होंने यज्ञ संबंधी अश्व को आगे जाने के लिए छोड़ा और स्वयं राजा सूर्य के साथ अनेकों देशों में भ्रमण करते रहे, किंतु कहीं किसी भी बलवान ने घोड़े को नहीं पकड़ा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंचन, जय माता दी।